ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स विद कंप्लीट नोट्स डाउनलोड नाउ। साथियों, जैसा आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट की है, सारे नोट्स डाउनलोड किए हैं साथियों। इसी प्रकार पीडीएफ फॉर्मेट में आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के भी कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। आप चाहें जब फोटो कॉपी करा सकते हैं, डाउनलोड कर फाइल आप रख सकते हैं। साथियों, आपका टाइम सेव करने के लिए हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है। यदि अभी तक आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज नहीं देखी है तो जाकर उसे अवश्य देखें। यदि आपका कोई कंपटीशन से रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि इस कंटेंट से रिलेटेड कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें अवश्य बताएं। साथियों, हम कोशिश करेंगे अपने आप को अपडेट करने की। इससे पिछली वीडियो में साथियों हम जान चुके थे कैपिलरिटी और कैपिलरी एक्शन क्या होता है। साथियों, किस प्रकार राइज एंड फॉल होते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे नैरो ट्यूब डालते हैं तो किसी लिक्विड में साथियों वेटेबिलिटी क्या होती है, किस प्रकार इक्वेशन काम करती है, कौन से फोर्सेस पर लगते हैं साथियों, सरफेस टेंशन हाइट से किस प्रकार रिलेटेड होता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। ये अपनी राइज की इक्वेशन थी साथियों। यदि फॉल होता है तो इस हाइट को आप नेगेटिव कर सकते हैं इस प्रकार, तो आपकी वैल्यू मिल जाएगी एच नेगेटिव हो जाएगा साथियों। इस इक्वेशन से आप फॉल निकाल सकते हैं साथियों, राइज भी निकाल सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये अपनी राइज वाली इक्वेशन है, अपने इस पर ड्राइव किए हैं फॉर्मूले। यदि फॉल इस प्रकार मिलता है आपको तो आप उस इक्वेशन को नेगेटिव में लेकर वैल्यू लेंगे साथियों, तो आपको ये वैल्यू भी पता चल जाएगी। हाइट जो एच है, ये हाइट आप आसानी से पता लगा सकते हैं। चलिए साथियों, इस वीडियो में जानते हैं कुछ और नई बातें। वैक्यूम क्या होता है साथियों? निर्वात, स्पेस इन विच देयर इज नो मैटर और इन विच द प्रेशर इज so low that any particle in the space do not affect any processes being carried on there. It is a condition well below normal atmospheric temperature, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है साथियों, एंड इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ प्रेशर दी पास्कल, कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर, निर्वात दाब। जैसा कि साथियों स्पेस एक जगह होती है इस प्रकार जिसमें कुछ नहीं होता, एक तरह से जो वहाँ पर कुछ नहीं होता, मैटर वैटर कुछ नहीं होता है साथियों। अर्थात उस स्पेस में यदि आप कोई प्रोसेस चल रहा हो तो उस प्रोसेस को अफेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं होता है साथियों। आसानी से बिना किसी भी बाधा के वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है साथियों। वो कंडीशन निर्वात होती है, जो कि एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, जो वायुमंडलीय दाब होता है, उससे नीचे उसको जीरो तक, जहाँ तक आप उसको कम कर सकते हैं साथियों, जीरो तक वहाँ का प्रेशर कम कर आप निर्वात कंडीशन फाइंड कर सकते हैं। ये साथियों जो वैक्यूम होता है निर्वात, इसे भी प्रेशर के रूप में इस प्रकार आप देख सकते हैं। प्रेशर द पास्कल इसी प्रकार मेजर किया जाता है। जैसे प्रेशर करते हैं साथियों, इसी प्रकार वैक्यूम प्रेशर होता है, निर्वात दाब। छोटे छोटे लोगों से अक्सर बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, प्लीज़ इग्नोर कर दिया करो यारो। चलिए अब जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब क्या है साथियों। द एयर अराउंड यू हैज वेट एंड इट, जो हवा अपने ओर पास होती है साथियों उसका वजन होता है। इट प्रेसेज अगेंस्ट एवरीथिंग इट टच, जो भी ये टच करती है साथियों, टचेज एवरीथिंग, जो भी कुछ इसके संपर्क में आता है वहाँ ये प्रेशर क्रिएट करती है, उसे दबाती है साथियों। दैट प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एयर प्रेशर। यही प्रेशर है जो दबाव महसूस करते हैं साथियों अपन, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर होता है। इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए सरफेस बाय द एयर अबव इट एज ग्रेविटी पुल इट टू अर्थ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉमनली मेजर्ड विद ए बैरोमीटर। जैसा कि साथियों आप जानते हैं, अपने वायुमंडल में वायु फैली हुई है जो कि ग्रेविटी से खिंचाव महसूस करती है साथियों, और उससे दबाव इस सरफेस पर देती है। किसी सतह पर आप वायु एयर के द्वारा दबाव महसूस करते हैं साथियों, यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जिसे बैरोमीटर से मापा जाता है। एब्सोल्यूट प्रेशर, इसे साथियों हिंदी में निरपेक्ष दाब कहते हैं। व्हेन एनी प्रेशर इज डिटेक्टेड अबव द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ प्रेशर इट इज लाबेल्ड एज ए एब्सोल्यूट प्रेशर। अर्थात जो जीरो से हम वायु दाब मापते हैं साथियों, जीरो से ऊपर जो प्रेशर मेजर किया जाता है वो एब्सोल्यूट प्रेशर, निरपेक्ष दाब होता है। चलिए साथियों इन सभी को डायग्रामेटिक रूप से समझते हैं, जो कि सब क्लियर हो जाएगा कौन सा प्रेशर किस प्रकार कार्य कर रहा है। इस प्रकार साथियों इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जीरो लाइन है जहाँ पर वैक्यूम है साथियों, कुछ भी नहीं है, प्रेशर है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ से थोड़ा ऊपर इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है साथियों, जो 1 बार होता है, अपन महसूस करते हैं एयर प्रेशर, इस प्रकार एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इससे ऊपर जो प्रेशर हम मापते हैं साथियों वो गेज प्रेशर होता है, और इससे नीचे आप कह सकते हैं
नेगेटिव गेज प्रेशर, या फिर इसे ही आप वैक्यूम कहते हैं साथियों। जितना आप जीरो के करीब ले जाते हैं इसको वैक्यूम कंडीशन पाने के लिए, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे दाब होता है साथियों, वैक्यूम प्रेशर होता है। इस प्रकार जो प्रेशर यदि आप जीरो से मापते हैं साथियों, इस प्रकार जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ऊपर चला गया है, या फिर ये चाहे नीचे रह जाए साथियों, जीरो से मापा गया है ये दोनों ही प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर होते हैं साथियों। जैसा आप देख सकते हैं ये लाइन जुड़ी हुई है इस प्रकार, और इसे आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं साथियों। एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है, जो प्रेशर एट एटीएम, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और इस प्रकार साथियों जो प्रेशर गेज प्रेशर है, इन दोनों को आप ऐड करें तो आपको ये प्रेशर मिल जाएगा साथियों। एब्सोल्यूट प्रेशर ये किसके बराबर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो ये प्रेशर जो होगा एब्सोल्यूट प्रेशर होता है इसमें। यहाँ पर आप देख रहे हैं साथियों, ये जो लाइन है इसे एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर या फिर आप वैक्यूम लाइन भी कह सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं P इजिकल टू जीरो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब साथियों आपको ये डायग्राम पढ़ने के बाद समझ में आ गया होगा गेज प्रेशर क्या है साथियों, जिसे प्रमापी दाब कहते हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से होता है। दी अमाउंट बाई विच द प्रेशर मेजर्ड इन ए फ्लूइड एक्सीड्स दैट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर कोई भी अमाउंट आता है जो हम मेजर करते हैं, वही क्वांटिटी अपनी गेज प्रेशर या प्रमापी दाब होती है साथियों। ये साथियों बहुत ही जर्नल से कॉन्सेप्ट कवर किए गए हैं इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी साथियों। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। चैनल को सपोर्ट करने के लिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।